हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज लीड जनरेशन। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लीड जनरेशन क्या होता है, इसका क्या फायदा है, ये क्यों की जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि लीड जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस का पता करना चाहती है, वो ये पता करना चाहती है कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। तो इस सबको पता करने के लिए वो लीड जनरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लीड जनरेशन करने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं कंपनीज को। कंपनी जो है, मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर रही है, लेकिन जब वो लीड जनरेशन करवाती है, ठीक है, तो लीड जनरेशन से उससे ये फायदा रहता है कि जो उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं, टारगेट कस्टमर्स होते हैं, वो उनको पता चल जाते हैं कौन से हैं, ठीक है। इससे जो है उनको ये फायदा रहता है कि जो भी उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की नीच उन्हें पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, ठीक है, उस टाइप के कस्टमर उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लीड जनरेशन जो होती है वो एक कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसके लिए लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट भी हायर किए जाते हैं या फिर ऑफिसर हायर किए जाते हैं जिनका यही काम होता है, लीड को जनरेट करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी है, ठीक है, जब वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करती है तो वहां पर उसको लीड जनरेशन की जरूरत पड़ती है। हर कंपनी को लीड जनरेट करनी पड़ती है जिससे कि जो है उनको पता चल सके कि उनका टारगेट कस्टमर्स कौन है, ठीक है, जिससे वो उनका कन्वर्जन बढ़ सके, ठीक है, जिससे उनकी फुटफॉल बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी हर बिजनेस के लिए कि उसकी सेल बढ़े, ज्यादा जरूरी जो होता है वो होता है कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर्स में भी ये कैसे पता चलेगा कि हमारा सही कस्टमर कौन है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी ऐसे कस्टमर के सामने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं जिसको जो है उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है, ठीक है, उसको जो है जरूरत ही नहीं है। तो उससे क्या होगा कि उसको हम जितना भी बताएंगे लेकिन वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, उस प्रोडक्ट के उसके लेने के चांस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये कस्टमर्स को जो है इस प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है, इस टाइप की सर्विस की जरूरत है, और उसके सामने अगर हम अपने उस प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में बताएं तो वहां पे ज्यादा चांस रहता है कि उस प्रोडक्ट के सेल होने के। तो इसीलिए जो है कंपनी जो होती है वो लीड जनरेट करवाती हैं, ठीक है, जिससे उनको पता चल जाता है कि इस टाइप के कस्टमर्स को इस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है। फिर वो उसी टाइप का जो प्रोडक्ट्स होता है अपना, ठीक है, वो कस्टमर के सामने पेश करती हैं या फिर कस्टमर को उसकी इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा सेल होने का चांस रहता है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लीड जनरेशन का काम होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ में मिक्स होता है। तो इसमें जो है सेलिंग जो टेक्निक्स होती है, जो मार्केटिंग की जो टेक्निक्स होती है, उसको यूज किया जाता है जिससे कि लीड ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप लीड जनरेट करते हैं तो वहां पर आपको कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप भी बनाना पड़ता है जिससे कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कस्टमर की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको समझने में आपको हेल्प मिले। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कि जो लीड जनरेशन होता है वो क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है, कि लीड जनरेशन किस टाइप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे जो है जो भी कस्टमर्स है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी विजिट करते हैं, ठीक है, उसका जो डेटाबेस होता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक आ जाती है जिससे कि आप जो है फिर उनसे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की नीड थी, उस प्रोडक्ट की जरूरत थी, चल जाता है, फिर उसके बाद आप ईमेल के द्वारा उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की और इंफॉर्मेशन है वो उनको भेज सकते हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट के सेल्स होने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो टारगेट कस्टमर्स है वो कौन है, ठीक है, इसके बारे में आप तक जो है डिटेल आती रहती है। तो आप वेबसाइट के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लीड जनरेट होने से जो है कंपनी को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है जब भी एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, एटीएल बीटीएल टाइप की जो मार्केटिंग करती है, कंपनी का बहुत ज्यादा एक साथ खर्चा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी को करना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर लीड जनरेशन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनको भी हायर करना चाहिए। इससे इस कंपनीज को ये फायदा हो जाता है
कि कंपनी को पता चल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, कौन सी जो है कस्टमर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को लेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी लीड जनरेट करके कोई लीड स्पेशलिस्ट जो है वो लेके आया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने 100 लीड लेके आए तो 100 के 100 जो कस्टमर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से हो सकता है कि कुछ चांस है कि जो है 40% कस्टमर लें, 50% ले, 60% ले। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको डेटा मिल जाता है कि इस टाइप के कस्टमर्स को इस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है, या वो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का पता चल जाता है, जिससे कि जो है आप उस कस्टमर्स को उसकी नीड को देखते हुए उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो है एक्सपेंसिव जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपका खर्चा ज्यादा होता है। तो आपके लिए लीड जनरेट करवाना, ठीक है, फिर उसके बाद जो लीड आई है, ठीक है, उसके थ्रू जो है कॉल करके, ईमेल करके उनसे कांटेक्ट करना, उसके बाद जो है उनको अपने ऑफिस में बुलाना या फिर अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना, जिससे के बाद में आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है लीड जनरेशन। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर कोई जो है ऐप है या फिर कोई प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो वो आप जो है स्टूडेंट को सेल करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसका जो है आप डेमो के लिए उन प्रोडक्ट को ले लीजिए, फिर उसके बाद आप स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, वहां पर बच्चों को उसके बारे में डेमो देते हैं, ठीक है। डेमो देने के बाद आप एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म को बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस सर्विस को लेने के लिए, वो उस फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि उस स्कूल्स के अंदर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, जिसमें से 100 स्टूडेंट ने उस फॉर्म को फिल किया है, तो आपके पास एक डेटा आ गया कि 100 स्टूडेंट को उस प्रोडक्ट की जरूरत है। फिर जाके अपना जो आपका हेड डिपार्टमेंट होता है उसमें आप जाके उन फॉर्म को दे देते हैं, फिर उस लीड के द्वारा जो है वो स्टूडेंट को कॉल करते हैं, स्टूडेंट से संपर्क करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को जो है अपने प्रोडक्ट की जानकारी और ज्यादा देते हैं, जिससे कि उनके पैकेज है वो सेल हो सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप जो है एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो तो इस तरीके से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है रिटेल स्टोर्स को अपने ओपन करना चाहती है, तो वहां पर उसको सबसे पहले क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केटिंग रिसर्च भी एक जो है लीड जनरेशन से ही रिलेटेड उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है लीड जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है जैसे कि कोई स्टोर्स को कौन से एरिया में ओपन करना है, क्या उस एरिया में उस टाइप के कस्टमर्स हैं जिस टाइप के वो प्रोडक्ट वहां पर सेल करेंगे, उस टाइप के कस्टमर्स की वहां पर संख्या कितनी है। तो इसके लिए भी वहां पर वो मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च करने के बाद उनको पता चल जाता है कि एक पार्टिकुलर उस एरिया में जो है हमारा जो स्टोर्स है वो अच्छा चलेगा। उसके बाद जो है स्टोर्स को ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा स्टोर को ओपन करने से पहले भी मार्केट रिसर्च की जाती है, ठीक है, लीड जनरेट की जाती है कि कौन सी जगह पे हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, जहां पर हमारा स्टोर अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब न्यू स्टोर ओपन किया जाता है तब भी जो है लीड जनरेट की जाती है, मार्केट रिसर्च की जाती है। साथ ही साथ कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी लीड जनरेट की जाती है। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई जो है फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, बैंक के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी तो उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड सेल करने वाली कोई कंपनी है, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड सेल्स कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए कौन से कस्टमर्स ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड को लेंगे, तो इसके लिए लीड जनरेट कहाँ से की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन कंपनीज के अंदर लीड जनरेट से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होते हैं जो इसका काम करते हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन है वहां पर रहते हैं, ठीक है, वहां पर जो है कस्टमर से बात करते हैं, लीड जनरेट वहां से करते हैं। स्टेशन के बाहर आपको मिल जाएंगे, वहां से लीड जनरेट करते हैं, ठीक है, मॉल्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से लीड जनरेट करते हैं। वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर ऐसे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, जो सर्विस में होते हो या फिर उनका सैलरी पैकेज ऐसा हो, या फिर वो जो है ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले कस्टमर्स हो जो क्रेडिट कार्ड का अच्छे से यूज करें। इसलिए जो है क्रेडिट कार्ड के यूज करने के लिए ऐसे कस्टमर्स को सर्च किया जाता है, ऐसे कस्टमरी प्रोडक्ट को उस टाइप के लेंगे जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी। तो ऐसे कस्टमर जो है ज्यादातर उसके अंदर मिल जाते हैं, या मेट्रो स्टेशन पे मिल जाते हैं, या रेलवे स्टेशन में मिल जाते हैं। इन जगहों पर इस तरीके की लीड जनरेट करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो लीड जनरेट का काम है, ठीक है, वो इस तरीके के स्थानों पर किया जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के कस्टमर्स आते जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड उनके लिए यूजफुल है, तो इस तरीके से जो है वो लीड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड लीड जनरेट
जनरेट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग की जाती है। साथ ही साथ जो पुराने कस्टमर्स हैं किसी कंपनी के, ठीक है, उनसे भी लीड जनरेट करके जो है प्रॉफिट लिया जाता है। इस तरीके से प्रॉफिट लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, वहां पर किसी कस्टमर ने अपना जो है अकाउंट ओपनिंग कराया, ठीक है, साथ ही साथ जो है फिर उस जो पुराने कस्टमर्स है जिनके अकाउंट बैंक में है, ठीक है, वो सिर्फ अकाउंट लिए, फिर उनसे जो है उनके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनकी जो मेल आईडी है उस पर कांटेक्ट किया जाता है, उनसे बात की जाती है, सर हमारे यहाँ पे और भी स्कीम चल रही है, हमारे यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, उनको सेल करने के लिए आप जो है पुरानी लीड भी ले सकते हैं, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन लीड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लीड जनरेट करने के बाद फायदा मिलता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल दोनों तरीके की कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है, आपको मेल शेयर करने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे वर्क करने होते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने किसी भी डिसिप्लिन से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। कुछ कंपनीज हैं जो ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट होते हैं, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया होता है उनको हायर करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज है वो MBA जो कैंडिडेट होते हैं उनको हायर करती हैं। तो अगर आपने MBA कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको लीड जनरेशन से रिलेटेड दी वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।